हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट में इंपरेटिव सेंटेंस। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो देखने में इंट्रोगेटिव दिखाई देते हैं, जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिया होता है, लेकिन वास्तव में ये ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस आदि का भाव छिपा होता है। ऐसी सेंटेंसेस को हम की रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, इनवाइटेड एक्सेट्रा आदि में बदल देते हैं। और सेंटेंस को जोड़ने के लिए रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से जोड़ने के लिए कंजंक्शन को हम टू यानी कंजंक्शन टू का या इफ का प्रयोग करते हैं। कहाँ टू का प्रयोग करते हैं और कहाँ इफ का प्रयोग करते हैं आइए जानते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। तो हमारा पहला सेंटेंस यहाँ दिया गया है, ही सेड टू मी वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। तो ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है और ये हमें बिल्कुल इंट्रोगेटिव की तरह दिखाई दे रहा है, जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है। तो ऐसे सेंटेंस को हम ऐसे सेंटेंस यानी हमारे इंपरेटिव सेंटेंस की तरह ही भाव देते हैं या एक्सप्रेशन देते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं, ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, हमारी क्या रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच को हम रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क्ड, ऑर्डर, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड, इनवाइटेड आदि में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो रिपोर्टिंग, ये हमारी रिपोर्टिंग है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, रिक्वेस्टेड में। जैसे हम सेंटेंस पढ़े, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। क्या आप मुझे अपना पेन देना पसंद करेंगे, है ना। तो इस टाइप से हमारा क्या है, इसका सेंस आ रहा है। तो इस टाइप का जो सेंस होगा उसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट का भाव छिपा होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड मी। अब उसके बाद में प्लीज हमारा कैंसिल हो जाएगा और वुड यू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और वर्ब, यहाँ से वर्ब से लेकर के हम लास्ट तक सेंटेंस को टू के माध्यम से यानी कंजंक्शन टू के माध्यम से जोड़ देंगे। तो हमारा कंजंक्शन क्या यूज होगा, टू। गिव रहेगा। मी, अगर मी हम देखें तो हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। और मी हमारा क्या है, कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। अब हम इसमें देखें तो योर दिया है, तो योर हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो योर हमारा है, योर केस हमारा कौन सा, पॉजिटिव केस है। तो मी का पॉजिटिव केस क्या हो जाता है, माई। यहाँ माई पेन। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की अपना पेन उसे देने के लिए। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें तो ही सेड कुड आई यूज योर फोन। तो ही सेड, अगर ये कहे तो कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का अगर सेंस होगा तो उसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट की भावना होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, लेकिन ऑब्जेक्ट हम लिख देते हैं। यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, मान लिया मी, तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। तो उसके बाद में हमारा जो होगा कुड आई, यहाँ से उसके बाद में हम कंजंक्शन कैंसिल हो जाएगा। कंजंक्शन हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे टू। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी जो हेल्पिंग वर्ब हमारी दी है वो सब्जेक्ट दिया है वो कैंसिल हो जाएगा और हम मेन वर्ब से सेंटेंस को जोड़ देंगे टू के थ्रू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूज योर। योर क्या हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग चेंज होगी।
रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमने क्या माना है, मी, तो योर क्या है हमारा, सेकेंड पर्सन है, और केस कौन सा है, पॉजेसिव केस। तो मी का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, माई, तो माई फोन हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या सेंस आया इसका, ही रिक्वेस्टेड मी टू यूज माई फोन, उसने मेरा फोन यूज करने की मुझसे रिक्वेस्ट की। तो अगला देखें सेंटेंस, तो शी सेड वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी। तो वुड यू लाइक, लाइक वाले जितने भी सेंटेंस हमारे आते हैं वहाँ लाइक तक हम सेंटेंस को यानी हेल्पिंग वर्ब से लेकर लाइक तक हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद जो भी बचता है हमारा उसको टू के थ्रू हम रिपोर्टिंग स्पीच से हम जोड़ देते हैं। तो शी सेड, उसने कहा वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी, यानी क्या आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे इस टाइप का जो भाव होगा तो उसमें क्या है, रिक्वेस्ट का भाव छिपा होगा सेंटेंस में। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड मी। अब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट मान लेंगे और लिख लेंगे उसको। तो अब टू से जितना भी सेंटेंस हमारा आगे वो जुड़ जाएगा। तो टू हैव टी विद मी अगर देखें तो हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस बन गया है इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हमारा बन जाता है। उससे रिक्वेस्टेड भी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की टू हैव टी विद हर, उसके साथ चाय पीने के लिए। He said to them, would you like to sit down? He said to them, उसने उनसे कहा would you like to sit down, क्या आप बैठना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, he asked them भी लिख सकते हैं हम, asked them। उसके बाद में क्या हो जाएगा, कंजंक्शन लगेगा। वुड यू लाइक है क्योंकि तो हेल्पिंग वर्ब से लेकर लाइक तक हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद रिपोर्टेड, यानी जो सेंटेंस हमारा बचेगा टू से लेकर के उसको हम जोड़ देंगे। तो टू सिट डाउन, यहाँ पे हमें कंजंक्शन भी नहीं सोचना है, कंजंक्शन हमारा क्या है यहाँ पे, टू, जो पहले से ही दिया है इसको हम सीधे रिपोर्टिंग स्पीच से जोड़ देंगे। तो इस टाइप से हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। तो अगला हम देखें, तो सी शेड वुड यू लाइक अ सैंडविच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड यू लाइक अ सैंडविच। तो यहाँ पे अगर हम कंजंक्शन देखें, कंजंक्शन टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन लाइक तक हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन वर्ब होती हैं वो टू के बाद यूज होती है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफर्ड हो जाएगा, यानी कि सी सेड, उसने कहा वुड यू लाइक अ सैंडविच, क्या आप सैंडविच पसंद करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफर्ड, शी ऑफर्ड मी, ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो मान लेंगे मी अ सैंडविच तो उसने मुझे सैंडविच ऑफर की। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि हमारा सेंटेंस क्या रहता है, इंट्रोगेटिव रहता है, लेकिन उसमें इम्परेटिव का भाव छिपा होता है। रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइज्ड, आस्क्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं और कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं अब इफ़ का प्रयोग हम कब कर सकते हैं, कंजंक्शन इफ़। तो आइए देखते हैं अपने अगले सेंटेंस जहाँ पे हम कंजंक्शन इफ का प्रयोग करेंगे। तो इससे पहले हम सेंटेंस कुड, यानी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कुड या वुड का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे विल
या शैल का प्रयोग होगा। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे विल का प्रयोग होगा उनको हम पहले की तरह ही बनाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया है मोहन से टू मी, तो विल यू लेंड मी योर पेन प्लीज, क्या कृपया आप मुझे अपना पेन देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या कृपया आप मुझे अपना पेन देंगे, तो यहाँ पे नम्रता का भाव प्रकट हो रहा है और यानी रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस को क्या करेंगे, मोहन रिक्वेस्टेड मी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये विल और हेल्पिंग वर्ब से सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पूरा, और सेंटेंस को हम कंजंक्शन टू के माध्यम से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखें मी किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, मोहन के अकॉर्डिंग। मोहन के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो अब मी कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो योर हमारा पॉजिटिव है, तो मी का पॉजिटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, माई पेन, और प्लीज क्या हो जाएगा, हट जाएगा, जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। अब अगला देखें हम, तो सी सेड शैल आई वॉश योर क्लोथ्स। लेकिन अब यहाँ पे सेंटेंस जो शैल से स्टार्ट होगा उसको हम शुड में कन्वर्ट कर देते हैं और कंजंक्शन इफ का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे शैल आई वॉश योर क्लोथ्स, क्या मैं आपके कपड़े धुल दूंगी। तो उसने कहा क्या मैं आपके कपड़े धुल दूंगी, तो यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट आस्क्ड का भाव दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड इफ। अब यहाँ रिक्वेस्टेड के बाद यानी हमें ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, जो हम पहले मान लेते थे और लिख देते थे जैसे यहाँ दिया है, क्योंकि यहाँ पे इफ है। इसको हम चाहें तो आज में भी बदल सकते हैं। इफ, अब आई पहले हो जाएगा और ये पीछे हो जाएगा, तो आई इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी, और शायद किस में हो जाएगा, शुड में हो जाएगा। वाश योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो मान लेंगे मी। तो योर पॉजिटिव है, तो मी का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, माई क्लोथ्स। तो सी रिक्वेस्टेड इफ शी शुड वॉश माई क्लोथ, तो हमारा सेंटेंस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ शैल को शुड में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम जैसा पढ़ते आए हैं कि कभी शैल आता था तो शैल के स्थान पे शैल को शुड में न बदल करके हम वुड में कन्वर्ट करते थे। लेकिन इस टाइप के सेंटेंस में जो इम्परेटिव सेंटेंस होंगे जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस का भाव होगा, यानी इम्परेटिव सेंटेंस का भाव होगा, उसमें हम शैल को शुड में कन्वर्ट करते हैं। तो इस टाइप से। अब भावना सेड विल यू हैव डिनर विद मी टुमारो। तो अगर देखें तो भावना ने कहा विल यू हैव डिनर विद मी टुमारो, क्या आप कल हमारे साथ डिनर करेंगे। तो इस टाइप के सेंटेंस जो होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, रिक्वेस्ट का भाव होगा भावना, और ऐसे सेंटेंस को हम टू यानी कंजंक्शन टू लगाकर बनाते हैं। रिक्वेस्टेड मी। अब हमारा हेल्पिंग और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और सेंटेंस टू के माध्यम से यानी कंजंक्शन टू लगाएंगे और मेन वर्ब से सेंटेंस को आगे जोड़ देंगे। तो हैव डिनर विद, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी दिया है तो मी हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, भावना के अकॉर्डिंग। और भावना क्या है, भावना के लिए प्रोनाउन क्या होगा, शी। तो मी हमारा कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। तुम्हारो का द नेक्स्ट डे, हर द नेक्स्ट डे। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया।
तो अब शी सेड विल यू ओपन द गेट, उसने कहा विल यू ओपन द गेट, क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे, है ना, तो खोल देंगे, तो इसमें क्या है, रिक्वेस्ट का भाव दिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शी रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मी, अब सेंटेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा कंजंक्शन टू के माध्यम से, टू, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ तक, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, टू ओपन द गेट, शी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द गेट, उसने मुझसे दरवाज़ा खोलने के लिए, गेट खोलने के लिए प्रार्थना की। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस जो होगा, अगर शैल से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम शुड में कन्वर्ट करते हैं और कंजंक्शन इफ लगाकर उससे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस विल से स्टार्ट हो रहा है और उसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस आदि का भाव दिया होता है तो हम कंजंक्शन टू लगा करके सेंटेंस को पहले की तरह ही बनाते हैं। तो अब आइए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।